हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ खास खबरें। लोकसभा चुनावों के तहत आज पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग पूरी हुई। पहले चरण में 1600 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान पर हैं। इस चरण में 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत दांव पर है। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों, राजस्थान की 25 में से 12 सीटों पर, यूपी की 80 में से 8 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग हुई। महाराष्ट्र की 5, असम की 5, उत्तराखंड की 5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मेघालय की 2, अरुणाचल प्रदेश की 2 और मणिपुर की 2 सीटों पर वोट डाले गए। इसके अलावा पुडुचेरी, मिजोरम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और अंडमान निकोबार की एक सीटों पर वोटिंग हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 102 सीटों में से बीजेपी ने 40, डीएमके ने 24 और कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, जबकि अन्य को 23 सीटें मिली थी। 2024 में इन 102 सीटों में इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 40 से 45 सीटें मिलते दिख रही है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन को 42 से 47 सीटें मिल सकती है। बाकी सीटें या तो अन्य के खाते में जा रही है या वहां कड़ा मुकाबला है। तमिलनाडु के सभी 39 सीटों पर मतदान हो चुका है। सीटों के लिहाज से दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु में बीजेपी की कोशिश है कि उसका खाता खुल जाए। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस अलायंस सबसे मजबूत नजर आ रहा है। उसे 39 में से 32 से 37 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य 2 सीटों पर आ सकते हैं। राजस्थान की 12 सीटों श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, दौसा और करौली धौलपुर में वोटिंग हुई। फिलहाल बढ़त में बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस भी टक्कर दे रही है। 2019 चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इस बार उसे कम से कम खाता खुलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में पहले फेज की 8 सीटें बराबर बंटती दिख रही है। 4 सीटों पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर सीट पर सपा गठबंधन की बढ़त है, जबकि बीजेपी 4 सीटों रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और नगीना में अच्छी स्थिति में दिख रही है। महाराष्ट्र में पहले फेज वाली 5 सीटें विदर्भ में आती है। इन्हीं में नागपुर भी है, जहां से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रपुर सीट के अलावा महाविकास आघाड़ी बाकी 4 सीटों पर एनडीए के सामने टिकता नहीं दिख रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की पार्टी दलित वोट लेकर महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसका फायदा बीजेपी को होगा। मध्य प्रदेश में पहले दौर में 6 सीटों पर वोटिंग हुई। मोदी फैक्टर के सहारे बीजेपी 2019 का रिजल्ट दोहराने की कोशिश में है। तब उसे 28 सीटें मिली थी। सिर्फ छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस लीडर कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को जीत मिली थी। भाजपा को इस बार छिंदवाड़ा भी जीतने का भरोसा है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 3 सीटों कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में वोटिंग हुई। 2019 में बीजेपी ने तीनों सीटें जीती थी। इस बार भी बीजेपी भारी पड़ते दिख रही है। बिहार में पहले चरण में 4 सीटों जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा में वोटिंग हुई। चारों सीटों पर बढ़त एनडीए के पास है। जमुई सीट से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। गया से बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी पलड़ा भारी दिख रहा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी के पास बढ़त दिखाई दे रही है। हालांकि पौड़ी और हरिद्वार सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। उत्तर पूर्वी राज्यों के 15 सीटों पर आज चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई। इनमें से 11 सीट एनडीए गठबंधन, 2 सीट इंडिया गठबंधन तथा 2 सीट अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। कुछ छिटपुट हिंसा को छोड़ दें तो कुल मिला जुलाकर इस बार का लोकसभा चुनाव अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।